इस मूवी की शुरुआत लैम नाम के एक हिटमैन को दिखाते हुए होती है। वो जब अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एक माफिया ग्रुप ने उसकी पूरी फैमिली को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। इसलिए गुस्से में वो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और बदला लेने के लिए वो उस माफिया ग्रुप के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है और एक एक करके उस माफिया ग्रुप के सभी मेंबर्स को मारने लगता है। जिन्हें मारने के बाद वो माफिया लीडर की तरफ बढ़ता है और कुछ ही देर में उसे भी मार डालता है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें उस इंसिडेंट के 20 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां लैम अब एक शांत जीवन जी रहा था। वो मार्केट में छोटे मोटे काम करता था, जिसके बाद वो करीब ही एक गांव में अपने मामूली से घर में लौट आता था। जबकि इस दौरान लैम ने फिर से शादी भी कर ली थी क्योंकि उसे एक विडो से प्यार हो गया था जिसकी एक बेटी भी थी और उसका नाम हीन था। स्टेप फादर होने के बावजूद लैम हीन की देखभाल इस तरह करता था जैसे कि वो उसकी अपनी बेटी हो। एक दिन हीन अपनी मदर से एक गुड न्यूज शेयर करती है कि उसे शहर में टियान नाम के एक आदमी की तरफ से जॉब ऑफर हुई है। ये सुनकर हीन की मदर को फिक्र होने लगती है, इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम टियान को कब से जानती हो और वो किस तरह की जॉब तुम्हें ऑफर कर रहा है। हीन उन्हें बताती है कि मैं लास्ट वीक ही उससे मिली थी, लेकिन उसे उस पर ट्रस्ट था, पर फिर भी हीन की मदर उसकी सेफ्टी के लिए परेशान थी, इसलिए वो उसे शहर जाने से सख्ती से मना कर देती है। लेकिन हीन उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो अपनी गरीबी की जिंदगी से अब तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने गाँव से जाने का पक्का इरादा कर लिया था। लेकिन लैम उसे समझाता है कि उसकी मदर बिल्कुल ठीक कह रही है और वो तो उसी की भलाई के लिए ही कह रही है। लेकिन हीन कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो उनसे कहती है कि मुझे आप परमिशन दें या ना दें, मैं शहर जरूर जाऊंगी। इसलिए ना चाहते हुए भी लैम उसे जाने की परमिशन दे देता है, इस कंडीशन पर कि वो अपने बारे में अपनी मदर को इन्फॉर्म करती रहेगी। कुछ देर बाद टियान भी वहाँ पहुँच जाता है और वो दोनों मिलकर जब वहाँ से जाने लगते हैं तो एक लोकल टेलर भी उन्हें देख रहा था। उसी शाम हीन की मदर और लैम काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उन्हें हीन की तरफ से कोई भी खबर नहीं मिली थी। लेकिन फिर कुछ देर के बाद जब हीन अपनी मदर को कॉल करती है तो उनकी सांस में सांस आती है। हीन उन्हें बताती है कि वो सुरक्षित शहर पहुंच गई थी और वो बिल्कुल ठीक है। हीन की मदर उसे जॉब इंटरव्यू के फौरन बाद घर लौटने की एडवाइस करती है, जिसके बाद सीन हीन पे शिफ्ट होता है जो कि एक औरत से अपने इंटरव्यू के बारे में पूछ रही थी। इसी दौरान टियान भी अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और यहाँ टियान अपना इवल प्लान रिवील करता है जो कि हीन को बेचने वाला था। हीन को जब इसका एहसास होता है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन टियान के लोग उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हीन की मदर और लैम की टेंशन बढ़ती जा रही थी क्योंकि काफी घंटे गुजरने के बाद भी हीन घर नहीं लौटी थी। रात के 2 बज चुके थे और हीन का फोन भी बंद जा रहा था। अगले दिन हीन की मदर और लैम पुलिस को हीन के मिसिंग होने की रिपोर्ट करने का फैसला करते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर उन्हें बताता है कि वो हीन को 48 घंटे बाद ही ढूंढना स्टार्ट करेंगे क्योंकि लड़कियों के मिसिंग होने की रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए वो उन्हें पेशेंस से काम लेने की सलाह देते हैं। ये सुन के वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और यहाँ तक कि हीन की मदर तो उस पुलिस वाले पे चिल्लाने लगती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता और लैम अब खुद ही हीन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो कुछ नेबर्स से इस बारे में पूछता है जो कि किसी काम की वजह से शहर जाया करते थे और सारा दिन हीन को ढूंढने के बाद लैम की मुलाकात अपने एक और पड़ोसी से होती है जो कि एक टेलर था। वो लैम को बताता है कि उसने उस सस्पिशियस आदमी को देखा था जो कि हीन को पिक करने यहाँ आया था। उसी टाइम बाय चांस उसने अपने कस्टमर के साथ सेल्फी ली थी और उस फोटो में टियान को साफ साफ देखा जा सकता था। अब आखिरकार लैम को ये रियलाइज हो जाता है कि हीन के गायब होने के पीछे टियान का ही हाथ है जिसने उसे जॉब की ऑफर की थी। लैम अब हेल्प के लिए अपने एक पुराने दोस्त के पास पहुंच जाता है जिसका नाम लू था। लू असल में एक लोकल गैंग का हेड था और उस पर पास्ट में लैम का एक एहसान बकाया था। लैम उससे टियान की आइडेंटिटी और ठिकाने के बारे में पूछता है। लू जब टियान की फोटो देखता है तो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि टियान एक ऐसे नोटोरियस गैंग का लीडर था जो कि युवा लड़कियों को किडनैप करते थे। इसलिए लू यहाँ अपने आदमियों को टियान की लोकेशन ट्रैक करने का कहता है। काफी देर वेट करने के बाद उन्हें खबर मिलती है कि टियान इस टाइम एक मसाज पार्लर में है। लू यहाँ लैम को उसके साथ चलने की ऑफर करता है, लेकिन लैम उसकी ऑफर रिजेक्ट कर देता है और उसकी हेल्प करने पर वो लू का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो फौरन से मसाज पार्लर में पहुँच जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो टियान तक पहुँचता, टियान के कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं, पर लैम उन्हें कुछ ही देर में हरा देता है, जिसके बाद वो टियान के रूम में पहुँच जाता है और उससे हीन के बारे में पूछता है। टियान जो कि अब डिफेंसलेस हो चुका था, उसे ये बात बतानी पड़ती है कि उसने हीन को एक इंटरनेशनल माफिया बॉस को बेच दिया है और अब उसे उसकी लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन फिर वो उसे थैन नाम के एक आदमी से मिलने का कहता है जो कि अक्सर सेंट्रल मार्केट में नजर आता था और उसके पास मजीद जानकारी हो सकती थी, इसलिए बगैर किसी
हिचकिचाहट के लैम फौरन से थैन को ढूंढने के लिए सेंट्रल मार्केट पहुंच जाता है और वहां उसे थैन भी मिल जाता है, जो कि उस इंटरनेशनल माफिया बॉस का ट्रस्टेड साथी था। वो लैम को देख के वहां से भागने की कोशिश करता है, इसलिए लैम उसका पीछा करने लगता है, लेकिन थैन उस टाइम वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाता है जब लैम एक बाइक से टकरा जाता है और तभी एक पुलिस ऑफिसर आके उसे अरेस्ट कर लेता है, जो कि उसे पुलिस चीफ के पास ले आता है। पुलिस चीफ उससे थैन का पीछा करने की वजह पूछता है। लैम उसे बताता है कि थैन के ग्रुप ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर पुलिस चीफ उसे ये सब कुछ रोकने की एडवाइस करता है, क्योंकि पुलिस पहले ही थैन के ग्रुप को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उन्हें लगता था कि लैम के इन्वॉल्व होने से उनका केस खराब हो सकता था। लैम जब वहाँ से चला जाता है तो पुलिस चीफ अपने ऑफिसर को उस पर नजर रखने का कहता है। दूसरी तरफ टियान और उसके लोग लैम के घर पहुँच जाते हैं और उसकी वाइफ को मारने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ पे लैम भी पहुँच जाता है, जो कि उन पे अटैक कर देता है, लेकिन अब क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा थे इसलिए वो लैम को मार के नीचे गिरा देते हैं और उस पे काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं। लैम भी अपनी वाइफ को बचाने की खातिर कुछ नहीं कर पाता। अब इससे पहले की सिचुएशन और ज्यादा खराब होती, तभी एक नेबर वहाँ आके सबको पुलिस के बारे में अलर्ट करता है, इसलिए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम नीले बालों वाली लेडी को भी देखते हैं, जो कि ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। लैम की वाइफ यहाँ उसे प्रॉमिस करने का कहती है कि वो हर हाल में उनकी बेटी को बचाएगा। लैम भी उसकी बात से एग्री करता है और फौरन से उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद कहानी हीन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जो कि कुछ और लड़कियों के साथ कैद थी और उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के लिए कंबोडिया ले जाया जाना था। दूसरी तरफ हम इंटरनेशनल माफिया बॉस टोंग को देखते हैं और वो नीले बालों वाली औरत जो कि लैम के घर पे नजर रखे हुए थी, वो असल में टोंग की ट्रस्टेड साथी थी। टोंग यहाँ टियान पे इस वजह से गुस्सा था क्योंकि उसने हीन को उसे बेचा था, जो कि लैम की स्टेप डॉटर थी। टोंग यहाँ बताता है कि लैम असल में एक नोटोरियस हिटमैन था, जो कि बहुत ही खतरनाक इंसान के तौर पे जाना जाता था। इसलिए टोंग किसी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए टियान को मार डालता है। दूसरी तरफ लैम एक आदमी के पास पहुंचता है जो कि उसी की तरह पहले एक हिटमैन था। लैम उस आदमी को अपनी बेटी के बारे में बताता है, जिसे इंटरनेशनल माफिया ग्रुप ने किडनैप कर लिया था और टोंग उस ग्रुप का लीडर था। टोंग के दो वफादार साथी थे, एक वो नीले बालों वाली लड़की जबकि दूसरा थैन। लैम अब उससे पूछता है कि वो टोंग को कैसे ढूंढ सकता है। वो आदमी उसे बताता है कि टोंग की सिटी सेंटर में एक आर्ट गैलरी है जहाँ वो उसे ढूंढ सकता था, इसलिए टाइम वेस्ट किए बगैर जल्द ही वो उस जगह पहुँच जाता है। लेकिन अंदर जाने से पहले वो बाहर मौजूद आदमी के पास आता है और उसे लू से कांटेक्ट करने का कहता है। लैम उसे कहता है कि अगर वो 1 घंटे से पहले बाहर ना आया तो उसे इस नंबर पे बात करना होगी। लैम जब अंदर पहुंचता है तो उसे पहले तो टोंग के गुंडों से फाइट करना पड़ती है, जो कि आर्ट स्टैचूज के भेस में वहाँ मौजूद थे, लेकिन लैम उन्हें कुछ ही देर में एलिमिनेट कर देता है, जिसके बाद उसे कुछ फीमेल वॉरियर्स का सामना करना पड़ता है, जो कि पहले वाले गुंडों से ज्यादा टफ थी। लेकिन लैम अपनी स्किल्स को यूज करते हुए उन्हें भी मार गिराता है। लैम जब टोंग को ढूंढ रहा था तो इसी दौरान वो पकड़ा जाता है और तभी वहाँ पे टोंग भी पहुँच जाता है, जबकि उसके साथ थैन भी था। यहाँ टोंग लैम से कहता है कि वो उसके ब्रूटल पास्ट के बारे में जानता है, लेकिन उसका मानना था कि अब वो पावरलेस हो चुका है और अब उसका अंत होने वाला था। वो थैन को लैम से डील करने का कहता है और उसकी बॉडी किसी और जगह डिस्पोज ऑफ करने का ऑर्डर देता है, ताकि उसकी आर्ट गैलरी को ब्लड शेड से बचाया जा सके। टोंग के जाने के बाद थैंग लैम को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है, जिसके बाद वो अपने लोगों को उसे वहाँ से ले जाने का कहता है। लेकिन इससे पहले कि लैम वहाँ से जाता, थैन उसे बताता है कि वो उस हॉस्पिटल गया था जहाँ उसकी वाइफ एडमिट थी और उसने उसकी वाइफ को मार दिया है, और इस बात को प्रूफ करने के लिए वो उसे उसकी वाइफ का नेकलेस भी दिखाता है। ये सुनकर लैम गुस्से से पागल हो जाता है। वो उस पे अटैक करने ही वाला था कि तभी थैन उसे इलेक्ट्रिसिटी शॉक देकर नीचे गिरा देता है। थैन के लोग जब उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं तो तभी लू और उसका गैंग भी वहाँ पहुँच जाता है और वो लैम को रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसे वो अपने हेडक्वार्टर ले आते हैं। अगली सुबह लैम की जब आँख खुलती है तो वो खुद को लू के हेडक्वार्टर पे देख के हैरान हो जाता है। लैम उससे अपनी वाइफ की कंडीशन का पूछता है, जिस पर लू उसे बताता है कि उसको तो किसी ने मार दिया है, लेकिन अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उन्हें हीन को बचाना था। लू से बताता है कि वो इस टाइम पे एक शिप में है जिसे टोंग का गैंग विदेश ले जा रहा था। ये सुनकर लैम फौरन से उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन लू उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ जाने की ऑफर करता है, पर लैम को लगता था कि पहले वो उसकी काफी हेल्प कर चुका है, इसलिए वो अकेला ही वहाँ से निकल पड़ता है। कुछ ही देर में लैम बंदरगाह पहुँच जाता है, जहाँ से वो एक स्पीड बोट में उस शिप का पीछा करने लगता है और काफी देर की सर्च के बाद आखिरकार उसे वो शिप मिल जाता है, जो कि हीन और बाकी होस्टेजेस को लेके जा रहा था। लैम चुपके से उस शिप में घुस जाता है और एक एक करके टोंग के लोगों को मारने लगता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वहाँ तो टोंग के बहुत ज्यादा लोग थे, जबकि
कि वो अकेला उनका मुकाबला नहीं कर सकता था और वो ये फाइट हारने ही वाला था कि तभी लू और उसके साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ लू का सामना टोंग की ट्रस्टेड साथी नीले बालों वाली औरत से होता है, जिसकी फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अमेजिंग थी। वो कुछ ही देर में लू को हरा देती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मारती तभी वहाँ वो पुलिस ऑफिसर भी पहुँच जाता है, जिसे उसके पुलिस चीफ ने लैम का पीछा करने का कहा था और उसकी हेल्प से वो उस नीले बालों वाली लेडी को एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ लैम टोंग से फाइट कर रहा था और काफी देर की फाइट के बाद वो टोंग को हराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मारता तभी थैन पीछे से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उनमें खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आखिर में लैम ये फाइट जीत जाता है। दूसरी तरफ लू उन होस्टेजेस को लोकेट करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि हीन उनमें शामिल नहीं थी। इधर लैम देखता है कि टोंग ने हीन को होस्टेज बना रखा था। ये देखकर लैम उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान हीन टोंग के हाथ पे काट लेती है, जिसकी वजह से लैम को मौका मिलता है और वो टोंग पे अटैक कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पे फाइनल अटैक करता तभी वो अचानक से रुक जाता है। लैम उसे जान से ना मारने का फैसला करता है और हीन की तरफ बढ़ता है। ये देखकर टोंग उस पे पीछे से अटैक कर देता है, जबकि इस दौरान पुलिस चीफ टोंग को शूट करके मार डालता है और यहाँ हमें पता चलता है कि लैम ने टोंग को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लैम की जान बच जाती है और मूवी के लास्ट सीन में हम लैम और हीन को हीन की मदर के लिए प्रे करते हुए देखते हैं। हीन को भी इस बात का रिग्रेट था कि उसने अपनी मदर की बात नहीं मानी थी और अगर वो उनकी बात मान लेती तो ये सब कुछ ना होता। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।